फ्रेंड्स, अनलॉजिकल हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आप सबको फिर से स्वागत है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सबको रिक्वेस्ट है कि चैनल में अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं बचपन से ही भूत और प्रेत में विश्वास नहीं करती थी। स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हुए मेरे बहुत सारे दोस्त थे जिनको भूत और प्रेत में विश्वास थे और वो लोग डरते भी थे उन चीज़ों से, पर मैं इन सब में विश्वास नहीं करती थी, इसलिए हमेशा ही उन लोगों का मजाक उड़ाती थी। ऐसे ही बीतते थे स्कूल और कॉलेज लाइफ। पर जैसे ही स्कूल और कॉलेज लाइफ ख़त्म हुई, मैं अपनी जॉब में ध्यान दिया और मुझे एक जॉब मिल भी गया था, मगर जॉब की पोस्टिंग बहुत दूर थे। मगर घर से बहुत दूर एक किराए के घर में रहना पड़ेगा, ये सोच के मेरी पापा मुझे एक नया फ्लैट खरीदने के लिए बोल दिया था। तब मैं एक न्यू फ्लैट ढूंढने लगी थी जहां मेरी जॉब पोस्टिंग हुई थी। बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक कंप्लीट फ्लैट मिल ही गया था जिसका नाम था द मूनलाइट अपार्टमेंट। वो फ्लैट बिल्कुल नया था और वो फ्लैट 10 फ्लोर का था और मैं 9 फ्लोर में 2 BHK का एक फ्लैट खरीदा था। वो नया होने की वजह से उस फ्लैट में केवल 3 मेंबर ही शिफ्ट हुए थे और मैं 9th फ्लोर में थे, मगर मेरे 9th फ्लोर में कोई भी फैमिली अभी तक शिफ्ट नहीं हुए थे। मुझे डर नहीं लग रहा था, बल्कि अकेले रहने का मज़ा आ रहा था। कुछ दिन बाद न्यू फ्लैट में शिफ्ट हो गई थी मैं। जिस दिन फ्लैट में शिफ्ट हुए थी, मम्मी और पापा 2 दिन के लिए आए हुए थे। उन लोगों को भी फ्लैट बहुत पसंद आए थे। मम्मी पापा जाने के बाद घर थोड़ा सुना सुना तो लग रहा था, पर मैं खुशी खुशी अकेले ही रहने लग गई। कुछ दिन तो बहुत ही अच्छा से चल रहा था, मगर एक रात जब मैं काम करके अपनी फ्लैट में आई, तब दरवाज़ा खोलते ही मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे घर में है। मैं घर के अंदर जाते ही देखा खिड़की भी खुला हुआ था, मगर मैं जब सुबह में जॉब में जा रही थी तब मैं सब खिड़की दरवाजे बहुत अच्छी तरह से बंद करके गई थी। ये सोचते सोचते ही मैं अपने सोफा में बैठ गई और कुछ देर इस बात को लेके ही सोचते रही। फिर मैं वॉशरूम में चली गई थी फ्रेश होने के लिए। वॉशरूम में जब नहा रही थी तभी अचानक वॉशरूम के दरवाजे में कोई खटखटाने लगा। मैं आवाज़ सुनते ही अपने शावर ऑफ कर दिए और आवाज़ को गहराई से सुनने लगी। मैं आवाज़ सुनते ही अपने शावर ऑफ कर दिए और आवाज़ को गहराई से सुनने का कोशिश करने लग गई। तभी मुझे दरवाज़ा के नीचे किसी की परछाई नज़र आई। मैं पूरा डर गई थी और ये सोचने लगी कि मेरे घर में आखिर कौन हो सकता है। मुझे बहुत डर लग रहा था, पर मुझे जानना भी था कि दरवाज़ा के बाहर कौन है, तो मैं एक झटके से दरवाज़ा खोल दिए थे। फिर मैं इधर उधर देखने लगी, पर मैं इधर उधर देखने के बाद भी मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। मैं पूरा घर तलाश कर चुकी थी कि कोई है तो मुझे मिल जाए, पर कुछ भी नहीं मिला मुझे। मैं अपनी बालकनी में, अपनी बेडरूम, किचन, हर जगह में ढूंढ लिया था, पर मुझे कोई नहीं मिला था। मैं अब बहुत ज़ोर से डर गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। और उसी टाइम मेरा फ़ोन बजा तो मैं फ़ोन के रिंगटोन से अचानक से चौंक गई थी। फ़ोन रिसीव किया तो देखा मेरी मम्मी फ़ोन किया हुआ है। मम्मी फ़ोन उठाते ही मुझे बोली कि क्या हुआ रिया, तुम सारा दिन भर मुझे फ़ोन भी नहीं किया। सब कुछ ठीक तो है ना? तुम्हारा तबीयत ठीक है ना बेटा? और बताओ, काम कैसे चल रहा है तुम्हारी? मैं धीरे से बोला, हाँ सब ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। फिर मैं अपने डिनर करके सोने के लिए चली गई थी। दिन भर की थकान से मुझे नींद बहुत ज़ोर से आ रहा था। रात की करीबन 2 बजे बाथरूम के अंदर से बहुत ज़ोर से आवाज़ आया था
आवाज़ इतना तेज था कि लग रहा था कि कोई बाथरूम के अंदर पिछल के जोर से गिर पड़ा हो। मैं झटके से हड़बड़ा के उठा और बाथरूम में जाके देखा तो कोई भी नहीं था। मुझे बहुत जोर से डर महसूस होने लग गया था, पर मैं फिर आके दोबारा से सोने का कोशिश करने लगी। पूरी रात कभी दरवाज़ा के बाहर से, कभी बाथरूम से, तो कभी बालकनी से, तो कभी मेरे बेड के नीचे से ही कुछ न कुछ आवाज़ होना चालू रहा। डर के मारे मैं पूरी रात सो भी नहीं पाई थी। सुबह जब काम पे गई तो वहाँ पे मैं सो गई थी। मेरी ऐसी हालत देख के मेरी एक कॉलीग मुझे पूछ ही लिया कि रिया, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तुझे क्या हुआ है? तेरे चेहरे पे इतनी नाखूनों का निशान कैसे आया? मैं ये सुन के चौंक गई और तुरंत ऑफिस के टॉयलेट में जाके शीशे में देखने लगी तो देखा सच में मेरे चेहरे में नाखूनों का निशान हो रखा था। पर मेरे चेहरे पे ही नहीं, मेरे पूरा शरीर में ही वो नाखूनों का निशान थे, जैसे कि रात में मुझे कोई चीर फाड़ कर लिया हो। मुझे ये सब देख के अब रोना आ गया था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा था। फिर उसी टाइम मैं मम्मी को फ़ोन करके सारी बात बता दिया था। मम्मी ने बोला हम लोग कल ही आ जाएंगे, पर आज की रात तू किसी फ्रेंड को लेके अपनी उस फ्लैट में रहने लगा। मैं एक फ्रेंड को मेरी परेशानियों के बारे में बोली तो वो तुरंत ही राज़ी हो गई थी और कहा कि ठीक है, मैं तेरे साथ आज की रात रह लूँगी। फिर हम लोग ऑफिस का काम ख़त्म करके घर जाने के लिए तैयार हो गए। रास्ते पे हम लोग एक टैक्सी बुक किया और घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचने के बाद जब दरवाज़ा खोला तो देखा आज बिल्कुल अजीब नहीं लग रहा है। सब कुछ जैसा कोई नॉर्मली है। ऐसा लग रहा था मानो कि कल जो कुछ भी सुना और हुआ वो एक सपना जैसा ही है। फिर अंजलि ने, मतलब मेरा फ्रेंड्स ने बोला, यहाँ तो कोई भी नहीं है रिया, तू खामोखा ही मुझे डरा रही है। चल बैठ के कुछ बातचीत करते हैं। फिर मैं पास ही की एक रेस्टोरेंट से चिकन पकौड़ा, मटन करी, रोटी, सलाद और कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर कर लिए थे। फिर हम लोग बातचीत करने शुरू कर दिया था। फिर थोड़ी देर में एक बंदा आके वो सारे खाना डिलीवर करके चला गया। खाना आते ही अंजलि ने मुझसे कहा कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, चल हम दोनों खाना खा लेते हैं। मैंने बोला तू स्टार्ट कर, मैं वॉशरूम होके आती हूँ। वॉशरूम जाने का मुझे कुछ सेकंड ही हुआ था कि मुझे एक जोरों का चीख सुनाई दिया और साथ ही एक अजीब सा आवाज़ भी सुनाई दिया। आवाज़ ऐसा था कि मानो कोई दीवार से टकरा गया हो। मैं तुरंत ही वॉशरूम से निकल गया और देखा कि रिया दीवार की एक कोने में पड़ा हुआ है और उसके सर से बहुत सारे खून निकल रहा है। मैं ये सब देख के एकदम चौंक गया। फिर अंजलि ने ऐसे हालत में मुझसे कहा कि तू यहाँ से तुरंत ही निकल जा, नहीं तो तेरी भी मेरे जैसा हालत हो जाएगा। इतना कह के ही वो बेहोश हो गया था। मैं जल्दी से अपना सिक्योरिटी गार्ड को फ़ोन लगाया और उसे ऊपर बुला लिया। हम दोनों ने मिलके अंजलि को हॉस्पिटल में ले गया था और फिर मैं अपने मम्मी पापा और अंजलि की मम्मी पापा को भी कॉल कर दिया था और कुछ देर में हम दोनों की मम्मी पापा वहाँ पे आ चुके थे। डॉक्टर ने कह दिया था इतना खून निकल जाने की वजह से अंजलि अब नहीं बच पाएगी। ये सुन के मैं बहुत रोने लगी। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा था कि मेरे वजह से अंजलि का ये हालत हो चुका है। अंजलि के मम्मी पापा को मैं सारी बात बता चुकी थी। वो मेरी ये बात सुन के मुझ पे बहुत गुस्सा करने लगे। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे भी नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। ये सब बात कर ही रहा था कि डॉक्टर ने आके कह दिया कि अंजलि अब नहीं रहा। ये खबर आते ही मेरा सर चकराने लगा और मैं वहीं पे बेहोश हो गई। मेरे मम्मी पापा मुझे अपने घर लेके आए थे और उस मनुष्य फ्लैट को मेरे मम्मी पापा बेच दिया था पानी के दौर पे। फिर उसके बाद हम दोनों वो फ्लैट में कभी भी नहीं गया। वो फ्लैट तो क्या, हम फ्लैट के आसपास तक भी नहीं गया था आज तक।
और उस हादसे के बाद मैं अपनी जॉब भी छोड़ दिया था। अब मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहती हूँ। मुझे वो सब याद आते हैं, मुझे बहुत गिल्टी फील होता है। मुझे लगता है कि मैं भी अब दुनिया से चली जाऊँ। मुझे भी अब जिंदा रहने का इच्छा नहीं है। बस मैं जिंदा हूँ तो अपने मम्मी पापा की वजह से। पता नहीं आगे क्या होगा। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पे ही ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को कहानी अच्छा लगा हो तो कहानी को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।